हेलो फ्रेंड्स, संस्कृत के इन प्रश्नों के साथ स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स चलो संस्कृत का यह हम प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे हमने 25 से लिया हुआ है। इसके आगे के प्रश्न हम अपने पिछली वीडियो में दे दिए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। देखते हैं प्रश्न। भवभूति के प्रिय छंद माने जाते हैं। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। अनुष्टुप एवं शिखरणी, वंशस्थ एवं इंद्रवज्रा, वसंतिका एवं आर्या और शिखरणी एवं उपेंद्र वज्रा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अनुष्टुप एवं शिखरणी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। भवभूति के प्रिय छंद माने जाते हैं कौन से? अनुष्टुप एवं शिखरणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर रामचरितम में कुल श्लोक है। तो उत्तर रामचरितम में कुल कितने श्लोक हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। लगभग 275, लगभग 286, लगभग 256 और लगभग 247। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लगभग 256 श्लोक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भवभूते शिखिरणी निर्गलत तरंगिणी। यहाँ भवभूति के शिखिरणी छंद की प्रशंसा किसने की है? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि भवभूति के शिखिरणी छंद की प्रशंसा किसने की है। 4 ऑप्शन है। गोवर्धन ने, क्षेमेंद्र ने, स्वयं भवभूति ने या राजशेखर ने। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षेमेंद्र ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्षेमेंद्र ने। अगला प्रश्न है। किस पात्र को भवभूति ने अपनी रचनाओं में कोई स्थान नहीं दिया? तो इसमें से 4 ऑप्शन है यहाँ पे। तो 4 ऑप्शन में नटी को है, सूत्रधार को है, विदूषक को है कि प्रतिहारी को है। तो इसमें से भवभूति ने किस पात्र को अपनी रचनाओं में कोई स्थान नहीं दिया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विदूषक को। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विदूषक के साथ चलते हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विदूषक। अगला प्रश्न है। तौ न जाने हृदयम मम पुनः कामो दिवा अपि रात्रौ अपि। यह पंक्ति कहाँ की है? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यह पंक्ति कहाँ से ली गई है। तो यहाँ पे कहाँ की है? तो यहाँ पे ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है दुष्यंत के प्रेम पत्र की, दूसरा है शकुंतला के प्रेम पत्र की, तीसरा है प्रियंवदा के विरहावस्था की और चौथा है यक्ष के विरह पत्र की। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शकुंतला के प्रेम पत्र की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। अमर कोश के लेखक हैं। अमर कोश के लेखक इसमें से कौन है? 4 ऑप्शन है। चारों में से कौन से हैं अमर कोश के लेखक? तो यहाँ पे अमर सिंह, पाणिनि, तारानाथ वाचस्पति या क्षेमेंद्र। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमर कोश के लेखक स्वयं अमर सिंह हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में भिन्न युग्म का चयन करें। यहाँ पे दिया गया है दुष्यंत, सर्वदमन भरत, तारापीठ, चंद्रापीठ, सुकनास वैशंपायन और कर्ण और सारंगर। तो यहाँ पे आपका भिन्न कौन सा है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्ण और सारंगर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका अलग हो जाएगा। यहाँ पे ये सब उनके पुत्र हैं और यहाँ पे ये पुत्र नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भिन्न युग्म का चयन करें। यहाँ फिर से भिन्न युग्म का चयन दिया हुआ है। भवभूति जातकर्णी, बाणभट्ट राजदेवी, कालिदास विद्योत्मा और भारवी सुशीला। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालिदास और विद्योत्मा। कालिदास और विद्योत्मा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे सुमेलित करने को दिया गया है। ये सूक्ति हैं और यहाँ पे ग्रंथ का नाम है। तो सूक्तियाँ दी गई हैं और ग्रंथ का नाम दिया गया है। तो यहाँ पे आपका पहली सूक्ति है। गुड़ा पूजा स्थानाम गुणीषु न च लिंगम न च वह। तो यह सूक्ति आपकी किससे ली गई है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कि यह सूक्ति ली गई है यहाँ पे नीति शतकम से। पहला का यहाँ पे
उत्तर रामचरितम, माफ़ करिएगा, उत्तर रामचरितम से ली गई है। तो यहाँ पे पहले का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 उत्तर रामचरितम। ठीक है, उत्तर रामचरितम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका। और दूसरा है तेजसाम ही न वह समीक्ष्यते, तो इसका हो जाएगा आपका, यह लिया गया है रघुवंशम से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, ख का पहला यहाँ पे राइट हो जाएगा। और तीसरा है न धर्मम वृद्धेषु वह समीक्ष्यते, तो यहाँ पे ग का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कुमार संभवम। ठीक है, कुमार संभवम ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और यहाँ पे चौथे का है बुभुक्षितः किम न करोति पापम, तो यहाँ पे घ का आपका हो जाएगा पंचतंत्रम। पंचतंत्रम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 आपका हो जाएगा। और लास्ट वाला है न खलु वह तेजसो हेतु, तो ये हो जाएगा आपका नीति शतकम से ऑप्शन नंबर 4। तो ये यहाँ पे इसमें से कौन मेल खा रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। क का तीसरा, ख का पहला और ग का दूसरा और घ का पांचवा और अंगा का चौथा, ये आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ भी सुमेलित करिए, सुमेलित करने को है। यहाँ पे ग्रंथ है और किस नहीं, यहाँ पे दिया गया किस ग्रंथ में किस पर्वत का वर्णन है, तो यहाँ पे पर्वतों का वर्णन दिया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हिमालय पर्वत का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है, तो यहाँ पहले का हो जाएगा कुमार संभवम। हिमालय पर्वत का वर्णन किया गया है कुमार संभवम में। ठीक है, तो यहाँ पे पहले का हो गया कुमार संभवम। और इंद्रकील पर्वत है, इंद्रकील पर्वत का वर्णन किया गया है। इंद्रकील पर्वत का वर्णन आपका हो जाएगा एक में किरातार्जुनियम ना, तो यहाँ 1 हो गया किरातार्जुनियम। और रैवतक पर्वत का वर्णन किया गया है आपका शिशुपाल वधम में, शिशुपाल वधम में। और आम्रकूट पर्वत का वर्णन है मेघदूतम में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, क का दूसरा, ख का पहला, ग का चौथा और घ का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। कौन सा पद अन्य तीनों में भिन्न है, कौन सा पद अन्य तीनों में भिन्न है, पयः, मनः, आपः और यशः, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपः। आपः अन्य तीनों से भिन्न है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसकी घी संज्ञा नहीं होगी, पति की कि भूपति की कि हरि की कि वारी की, तो यहाँ पे हो जाएगा पति की। यहाँ पे पति की घी संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, यहाँ कैसा आधार है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अभिव्यापक आधार है कि वैश्विक आधार है कि औपश्लेषिक आधार है कि इनमें से कोई नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अभिव्यापक आधार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वृक्षम और चिनोति फलानी, यहाँ वृक्ष की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। यहाँ तो वृक्ष की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अकथित च, तो यहाँ पे अकथितम च हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है घन इव श्यामः, घन श्यामः में किस सूत्र से कर्मधारय समास का विधान किया गया है, घन इव श्यामः यानी घनश्यामः में किस सूत्र से कर्मधारय समास का विधान किया गया है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे। उपमानानि सामान्य वचन से, विशेषणम विशेषण बहुलम से, तदिथार्थोत्तर पद समाहारे च से या सह सुपा से, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए उपमानानि सामान्य वचन है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में भिन्न पद है,
तो इन चारों में भिन्न पद कौन सा है? पंचगंगम, पंचगवम, पंचपात्रम या पंचवटी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पंचगंगम। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें भिन्न पद है यहाँ पे पंचगंगम। नेक्स्ट है सा अस्मान पश्यति, इसका कर्मवाच्य होगा। तो सा अस्मान पश्यति का कर्मवाच्य कौन सा होगा? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तया वयम दृश्यामहे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अकर्मक क्रियापद नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन है क्रीडति, सेते, भवति और गच्छति। तो इसमें से कौन सा अकर्मक क्रियापद नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी गच्छति। गच्छति यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी एक बालक को पुस्तक दो, इसका अनुवाद होगा। तो किसी एक बालक को पुस्तक दो, इसका अनुवाद क्या होगा? इन चारों में से आपको बताना है कि इसका अनुवाद इसमें से कौन सा राइट आंसर है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कस्मैचित एकस्मय बालकाय पुस्तकम देहि, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका किस छंद समूह में वर्णों की संख्या समान होती है? यहाँ पे छंद समूह दिया गया है और उसमें पूछ रहा है कि इसमें वर्णों की संख्या किस छंद समूह में समान होती है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मंदाक्रांता, शिखिरणी और हरिणी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरह, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है पूछ रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है द्रौपदी का, वनेचर का, दुर्योधन का या युधिष्ठिर का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वनेचर का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वनेचर का। अगला प्रश्न है कौन सा शब्दालंकार माना जाता है? तो इस शब्दालंकार इन चारों में से किसे माना जाता है? यमक को, रूपक को, उत्प्रेक्षा को या उपमा को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा यमक को। नेक्स्ट देख लेते हैं अधोलिखित में सबसे बड़ी संख्या है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है कौन सा है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है आशीति, नवाशीति, एकाशीति और उनाशीति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा नवाशीति, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा नवाशीति। नेक्स्ट है यह मेरी तीसरी कन्या है, इसका अनुवाद होगा। क्या है? यह मेरी तीसरी कन्या है। तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। एषा मम तृतीया कन्या अस्ति, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अधोलिखित में सबसे छोटी संख्या है। तो यहाँ पे पूछ रहा है इन चारों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो एकोनचत्वारिंशत्, एकोनचत्वारिंशत् इनमें से सबसे छोटी संख्या है। एकोनचत्वारिंशत् आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। और नेक्स्ट है सप्तमी विभक्ति का रूप नहीं है। तो सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा नहीं है इसमें से? तो भवती नहीं है, कि विदुषी नहीं है, कि जगती नहीं है, कि यहाँ पे चंद्रमासव नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रमसव। चंद्रमसव यह सप्तमी विभक्ति का रूप नहीं है, बाकी ये तीनों सप्तमी विभक्ति का रूप है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक